नमस्कार, मैं रंजीत रंजन आप सभी का एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है। रेलवे का एक जो आने वाले एग्ज़ाम्स है CBT 2 और ग्रुप डी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने रेलवे के मैथ्स का जो चैप्टर होता है, माने कि सेक्शन होता है, उस सेक्शन में हम 100% स्कोर कैसे करें, उस सेक्शंस के लिए काम करते हैं यहाँ पर। और प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है कि सेट करके यहाँ पर हम लाते हैं और आपके लिए सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक पार्ट हो चुका है, पहला वीडियो, पहला क्लास। आज जो है इसकी दूसरा क्लास है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उस लिंक पर जाकर आप पहले उस क्लास को देखिए। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को देखिए। वैसे ये क्लास भी समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चंस है, तो जो क्वेश्चंस वहाँ था वो वहाँ यहाँ नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, उसके हिसाब से लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है, गलती से उसने संख्या को 21 से गुना कर दिया और सही उत्तर से 63 अधिक उत्तर प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी को कहा गया कि 12 से गुना करना है और वो क्या किया, 21 से गुना कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि गलती से उसने सही उत्तर से कितना अधिक प्राप्त कर लिया, 73 जो है कि अधिक उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, सॉरी 63। तो देखिए कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को बनाइए अपने से और फिर देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा, क्या कह रहा है कि एक लड़का को 12 से गुना करना था, 12 से गुना करना था, उसने क्या किया कि गलती से कितना कर दिया, 21 से गुना कर लिया। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण उसे 63 अधिक प्राप्त हुआ। तो एक बात यहाँ से देखिए, अगर 12 से वो गुना करता, मान लेते हैं कि संख्या एक ही था, तो 12 से गुना करता तो 12 आता, अगर 21 से गुना कर लिया इसका मतलब 21 आ गया। तो आप यहाँ से देखिए कि वो 12 के बदला अगर 21 से गुना कर रहा है तो कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, उसको 7 अधिक प्राप्त हो रहा है कि नहीं, सॉरी 9 अधिक प्राप्त हो रहा है, 9 अधिक प्राप्त हो रहा है। 12 और 9 21, जबकि क्या कहा है क्वेश्चन में कि 9 नहीं अधिक प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 63 अधिक प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस 9 का वैल्यू ही क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि 12 से वो गुना करता, लेकिन वो किसने क्या किया, 12 के बदला 21 से गुना कर लिया। ठीक है, तो जब 21 से गुना कर लिया तो उसको क्या हुआ, 63 जो है कि सही उत्तर से ज़्यादा प्राप्त हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पर संख्या तो दिया नहीं है कि कितना संख्या था, एक संख्या को उसने किया है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या अगर एक ही था तो उसको 12 से गुना करते तो 12 आता, लेकिन उसने 21 से कर लिया तो 21 आया होगा, तो कितना ज़्यादा आ गया। तो देखिए 12 से 21 जाएंगे तो कितना, 9 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 9 नहीं, सही उत्तर से 63 ज़्यादा है। इसका मतलब 9 का वैल्यू कितना है, 63 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 7। और वही कहा है कि एक संख्या को उसने कितना से गुना करना है, तो एक संख्या क्या निकल कर गया, 7। तो वो कह रहा है कि संख्याएँ कितनी है, इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है 1 का वैल्यू कितना है, 7। यानी कि 1 पर 9 ज़्यादा था तो 63 कितना पर ज़्यादा होगा, 7 पे। यानी कि संख्याएं कितनी हैं, 7 संख्याएं होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 3 माइनस √5 हो तो x² प्लस 16/x² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया है ऑप्शन में, 30, 28, 24 और 26, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आइए हम बनाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि x बराबर 3 माइनस √5 है। ठीक है, x बराबर क्या दिया हुआ है, 3 माइनस √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात क्या पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x प्लस 1/x वाला मान, तो यहाँ से 1/x अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस √5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसका चिन्ह जो इसकी विपरीत चिन्ह, जैसे माइनस है तो प्लस से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 प्लस √5, नीचे भी क्या करेंगे, 3 प्लस √5 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर तो 3 प्लस √5 ही रहेगा, नीचे क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो देखिए a² कितना है 9, b² कितना है 5, तो कितना हो जाएगा
3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √5/4। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि 1/x का वैल्यू कितना है 3 प्लस √5/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर 3 प्लस √5/4 है 1/x बराबर 3 प्लस √5/4। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से क्या आपको लाना है x² प्लस 16/x², यानी कि ऊपर में 16 है और ये स्क्वायर है, तो कितना का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि ऊपर में 4 आपको लाना है। तो एक यहाँ पर है 4 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 4 का गुना करना पड़ेगा, तो 4 का गुना दोनों साइड कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 1/x × 4 बराबर 3 प्लस √5/4। और इसमें इस साइड 4 से गुना किए हैं तो इस साइड भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए दोनों साइड 4 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 4 से ये 4 कटेगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा, तो कितना आएगा 4/x = 3 प्लस √5। ठीक है, देखिए अब आपको क्या हो गया कि x का मान कितना है, x का मान दिया हुआ है कितना 3 माइनस √5, जबकि 4/x का मान आपको कितना आ गया 3 प्लस √5। तो अब देखिए अब निकालना आपको क्या है x² प्लस 16/x²। तो यहाँ से देखिए x प्लस 4/x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना है 3 माइनस √5 प्लस 4/x का मान कितना है 3 प्लस √5। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस √5 और प्लस √5 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 6, यानी कि x प्लस 4/x का मान आपको कितना निकल कर आ गया 6। अब आपको जो पूछा है स्क्वायर में, तो यहाँ से देखिए यहाँ बनाते हैं x प्लस 4/x = 6 दिया हुआ है, और आपको x² का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर x² लान के क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस, ऐसे पहले देखिए x प्लस 4/x का होल स्क्वायर, इस साइड करेंगे तो इस साइड भी क्या होगा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, अब इसका आप कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होगा। इस साइड क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। तब यहाँ से देखिए x से ये x कट जाएगा, और ये कितना बचेगा x² प्लस 16/x² बराबर 36 है, और ये 4 2 8 प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा 6 में से 8, 16 में से 8 गए तो 8 2 28, यानी कि जो मान आपको पूछा था कि x² प्लस 16/x² का मान क्या होगा, तो क्या होगा इसका मान क्या निकल कर आया 28, यानी कि क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009, इसका मान आपको पूछ रहा है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 इसका। देखिए बनाइए इसको, कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब क्या करते हैं कि सबसे पहले पॉइंट को भूल जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जो अंडर रूट में रूट के अंदर है उसका क्या करते हैं उसको बाहर लाते हैं। तो कैसे देखिए यहाँ पर 1 को अगर अंडर रूट कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर कितना है 81 है, 81 को अंडर रूट से बाहर लाएगा तो कितना होगा 9 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर 121 है तो कितना आ जाएगा 11। उसके बाद क्या है 9 है तो क्या आ जाएगा 3। अब आप देखिए कि यहाँ 2 जीरो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक अगर बाहर आएगा तो कितना होगा 1 होगा, यानी कि 1 के बाद दशमलव लगेगा तो 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 अंक है दशमलव के बाद, तो फिर यहाँ पर 1 के बाद लगेगा, तो 9 है तो 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 2 अंक है तो यहाँ भी क्या होगा 1 के बाद ही लगेगा, तो यहाँ भी 1 के बाद ही लगाइए। यहाँ पर देखिए 4 अंक है 1 2 3 4, 3 जीरो है और 1 0 9 है, तो 4 अंक है तो बाहर आएगा कितना 2 अंक बाहर आएगा, यानी कि 2 के बाद लगेगा। तो यहाँ पर 1 है 3 है ही, 1 0 और लगा के तब दशमलव लगाइए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, तो अब देखिए इसको अब सबको जोड़िए, तो क्या जोड़िए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि सबको 2 अंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से गुना करना पड़ेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0.1 है प्लस 0.9 है प्लस 1.1 है प्लस 0.03 है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक है, यहाँ पर तो सब पर 2 अंक रहना चाहिए, तो नहीं है 2 अंक तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 0 लगाएंगे,
ठीक है, लगा दिए। अब देखिए जोड़िए इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा। उसके बाद में देखिए कितना आ जाएगा 1, 9 1 10 और 1 11, ठीक है। 2 अंक के बाद 0 है तो 0, उसके बाद कितना आ जाएगा 1 और 1 1 2, यानी कि 2.13, ठीक है दोस्तों। इसको जब जोड़े हैं तो कितना आया है 2.13 आया है। तो देखिए इसमें इसका क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों ने 68 औसत अंक प्राप्त किए, ठीक है। कक्षा में लड़कियों ने 80 और लड़कों ने 60 औसत अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा में लड़के कितने प्रतिशत हैं, बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थी ने औसत अंक प्राप्त किए हैं कितना 68, ठीक है। कक्षा में लड़के हैं और लड़कियां हैं, यानी कि बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। अब क्या कह रहा है कि लड़के ने 80 जबकि लड़कों ने 60, यानी कि लड़कों ने 60% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि लड़कियों ने कितना 80% औसत अंक प्राप्त किए हैं। पूरे कक्षा में विद्यार्थी ने कितना पास किया है 68 पास किया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 68, ये एवरेज में एलिगेशन में बताते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ से 60 68, इसमें से यानी कि ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, और इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 और 1 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, यानी कि कक्षा में बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स कितने हैं 2 हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि लड़के कितने प्रतिशत है, तो लड़का देखिए लड़का का रेशियो कितना है 3, अब प्रतिशत ऑफ बॉयज़ निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या है लड़के कितने हैं 3 हैं, टोटल कितने हैं 5, और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा देखिए 20 से ये कटेगा 20 से, तो कितना आ जाएगा 60%, यानी कि कक्षा में लड़के कितने प्रतिशत है 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी धनात्मक संख्या में 4 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना होता है, ठीक है। तो संख्या क्या है, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा। किसी संख्या में क्या कह रहा है कि धनात्मक संख्या में 4 को घटाया जाता है। मान लेते हैं कि उस संख्या अगर x होगी कोई संख्या, तो उसमें से क्या कहता है कि अगर 4 को घटाया जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि इसके बराबर में जो परिणाम आएगा उसका क्या होगा, वो उसके व्युत्क्रम का, यानी कि x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, उसका कितना है 21 गुना है, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। पहले इसको देखिए तो ये x - 4 = कितना हो जाएगा 21/x हो जाएगा। अब इधर से देखिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x² माइनस का 4x और माइनस का 21 = 0, यही आएगा, ठीक है। देखिए x² माइनस का 4x और ये 21 इधर है, इधर आएगा तो कितना होगा माइनस होगा, तो इसमें 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करके संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए आप ऐसा कौन सा संख्या लीजिएगा 21 का मल्टीपल जो जोड़ने या घटाने पर 4 और गुना करने पर 3 आएगा, सॉरी 21 आएगा। तो क्या होगा 7 और 3 होगा, 7 या 21, 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। लेकिन यहाँ पर हमें -4 लाना है, इसका मतलब बड़े वाले संख्या को माइनस में रखना होगा, तभी -7 में से अगर +3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आता है, जो माइनस वाला रहता है वो प्लस में आकर निकलता है, और जो प्लस वाला रहता है वो माइनस में निकलता है, क्योंकि बराबर में जब 0 करेंगे इसके बराबर में तो ये प्लस हो जाएगा और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो माइनस में सो यानी कि संख्या जो निकल कर आएगा यहाँ से वो क्या निकल कर आएगा 7। जो पूछा है उस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहिएगा तो देखिए इसको, इस इक्वेशन को आप हल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, x² माइनस 4x माइनस 21 = 0। तो इसको आप हल कीजिएगा तो कैसे हल कीजिएगा, देखिए x² माइनस का 7x प्लस 3x माइनस 21 = 0। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा 7x² 7 अगर कॉमन आ जाएगा, पहले x कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा x - 7, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा +3, तो क्या हो जाएगा x - 7 = 0। तब यहाँ से देखिए क्या मान आ जाएगा x
x+3 और x-7 बराबर 0, यही आ रहा है। तब यही यहाँ से कहे थे कि अब दोनों का मान 0 कब हो सकता है, जब दोनों पार्टिकुलर 0 हो। तो देखिए x+3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। तो संख्या माइनस में तो नहीं पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर ये क्या है, x-7 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। यानी कि जो संख्या पूछा था वो कितना है 7। ये चीज़ यहाँ से भी निकल कर आया था। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए, बी और सी में 395 रुपया को इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक मिले, तो ए का हिस्सा क्या है, ये आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बी को ए से 25% अधिक मिल रहा है, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी कि बी को क्या मिल रहा है कि ए से 25% अधिक मिल रहा है। तो ठीक है, ए से मिल रहा है, तो ए को अगर देखिए यहाँ पर 4 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 1 अधिक मिलेगा। यानी कि 4 से उसको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, तभी 25% अधिक होगा। अब क्या कह रहा है, सी से 20% अधिक मिल रहा है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यानी कि सी से कितना मिल रहा है, 20% अधिक। यानी कि सी यहाँ है और बी यहाँ है मान लेते हैं। तो सी को अगर 5 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 1 ज़्यादा मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 6। यानी कि ये 5 होगा तो ये 6 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए बी यहाँ पर कितना है, 5, यहाँ पर कितना है, 6। अगर एक ही पैसा अमाउंट से 395 रुपया और तीनों में बांटना है तो एक आदमी को एक ही जैसा मिलेगा अमाउंट, दो तो मिलेगा नहीं, एक जगह 5 एक जगह 6, एक ही बार मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, 5 और 6 को तो कितना से सेम करना होगा। तो देखिए 5 यहाँ पर 5 है तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर 6 है तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो सेम हो जाएगा। यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा। जब यहाँ 6 से कीजिएगा तो ऊपर में भी 6 से करना पड़ेगा, और यहाँ 5 से कीजिएगा तो ऊपर में भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्या निकल कर आया कि A/B कितना निकल कर आ गया, 24/30। और यहाँ से देखिए C/B कितना निकल कर आ गया, 25/30। यानी कि अब आपको क्या निकल कर आ गया कि A/B/C की बात करते हैं तो आपको निकल कर आ गया कितना, 24, 30 और 25। ठीक है, निकल कर आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि A का हिस्सा कितना है, A का कितना है, 24। तो 24 जो है 395 है रुपये। टोटल यहाँ से कितना है देखिए, अब 5 और 4 9, 3 2 5 और 2 7, यानी कि 79 की वैल्यू कितना है, 79 की वैल्यू कितना है, 395। आपको 24 का निकालना है, तो यहाँ से देखिए 1 का निकलेगा कैसे, इससे ये कटेगा, कट रहा है कैसे, 1 से कितना कट रहा है, 5 बार। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 5। तो 24 का कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 120। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ से पता कर लिए पहले इसका रेशियो, तब फिर कहें कि टोटल यहाँ पर कितना है, 79 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन में 395 रुपया है, तो 1 यूनिट का 5 वैल्यू है, तो 24 यूनिट का कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इससे 2 गुना कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी की जरूरत होगी, यानी कितने और आदमी अपेक्षित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो निकालिए इस क्वेश्चन को, देखिए आंसर कितना निकल कर आता है। आइए देखते हैं कि 2 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 आदमी है, 9 दिनों में उस कार्य को पूरा करता है। काम कितना है, 1 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इससे 2 गुना काम, यानी कि अब काम कितना होगा, 12 दिनों में, यानी कि कितना दिन लगेगा, 12। कहता है कितने और व्यक्ति, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है इसकी संख्या कितनी है, इतना मान लेते हैं, मैन M मान लेते हैं, कितने दिन में करेगा। कहता है कितने और व्यक्ति की जरूरत होगी, तो देखिए 12 दिन में पूरा कराना है, तो देखिए यहाँ से 2 से कितना कटेगा, 6। ये M1 D1 वाले पर है 6, तो यहाँ से देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से ये कटेगा कितना, 2 से 2 सीधा कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से देखिए M बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितना व्यक्ति चाहिए, अपेक्षित होंगे 12 दिन में इसी के 2 गुना काम को खत्म करने के लिए 3 व्यक्ति। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे में पूछता है, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या कि आपको M1 D1 का फॉर्मूला लगाना था, यहाँ एक है, यहाँ 2 कार्य हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A और B 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, परंतु 4 मिनट बाद पाइप A को बंद कर दिया गया, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 2 पाइप है टैंक में लगा हुआ, A और B दोनों खुलता है और भरता है। ठीक है, तो कहता है कि 4 मिनट बाद अगर एक को बंद कर दिया जाए तो बी और ए दोनों मिलाकर जो टैंक कितने देर में कुल भरेगा, वो समय पूछ रहा है, भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए क्या कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या कहता है कि 2 पाइप है। ठीक है, कौन कौन है, ए है और बी है। एक 15 मिनट में भर सकता है और दूसरा कितना 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी कितना है, दोनों का एलसीएम जो कॉमन मल्टीपल होता है वो मानते हैं, यानी कि 60 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 4 की एफिशिएंसी से भरेगा और ये 3 की एफिशिएंसी से भरेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों पाइप को खोल दिया गया, लेकिन 4 मिनट बाद बंद कर दिया गया। किसको, ए को 4 मिनट बाद बंद कर दिया, तो देखिए 4 मिनट में कितना पानी भरा होगा। दोनों साथ खुला है तो 7 के हिसाब से 4 + 3 यानी कि 7 के हिसाब से भर रहा होगा, जबकि बंद कितना देर चला, कितना देर है, 4 मिनट तक चला है। 4 मिनट के बाद ए को बंद किए हैं तो 4 मिनट में कितना भर दिया होगा, 28। यानी कि टंकी में अगर 60 लीटर अगर पानी अट रहा होगा तो उसको क्या 28 लीटर उन्होंने कितने 4 मिनट में कितना भर दिया होगा, 28 लीटर। तो यहाँ से देखिए कि 60 में से 28 तो उसने 4 मिनट में भर दिया, तो कितना बचा 2, और 5 में से 2 गया तो कितना 3, यानी कि 32 लीटर अब और भरना है। अब क्या होगा कि ए तो जैसे कि बंद हो गया, अब सिर्फ बी खुला हुआ है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी 3 है, तो देखिए 32 लीटर को वो 3 से भरेगा। ठीक है, यही कहेगा 60 लीटर था, 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से भर रहा था, 4 मिनट तक भरा है, यानी कि 28 जो इसके भर दिया, तो कितना बचा 32 को अब कौन भरेगा, बी भरेगा, तो 3 की एफिशिएंसी से भरेगा तो कितना भरेगा 10 सही 2/3, 10 या 30 यानी कि 2/3। इतना समय और लगेगा, किसको, बी को लगेगा। अब सिर्फ बी भरेगा तो बी को इतना समय और लगेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया दोस्तों। यहाँ से देखिए 4 मिनट तो यहाँ भरा था। ठीक है, 10 सही 2/3 मिनट यहाँ लगा है, 10 सही 2/3, तो यहाँ से कितना होगा 14 सही 2/3 मिनट। लेकिन यहाँ पर मिनट भी है और सेकेंड भी है, तो 2/3 को सेकेंड में चेंज कीजिएगा, कैसे चेंज कीजिएगा 2/3 × 60 कीजिएगा तो कैसे होगा 20, यानी कि कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 14 मिनट और 40 सेकेंड इस टैंक को भरने में लगा। टोटल समय कितना लगा 14 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा हो और उसका परिधि 46 सेंटीमीटर लंबा हो, उसका परिधि 46 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। एक आयत है, उसका आपको विकर्ण दिया हुआ है और उसका परिधि दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ठीक है बनाइए इसको, आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आइए देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन। आपको पहले क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो देखिए ये एक आयत है। ठीक है, आयत का जो क्या होता है लंबाई चौड़ाई होता है, यानी कि एल और बी, और ये विकर्ण हो गया इसका, तो क्या हो जाएगा विकर्ण मान लेते हैं डी, तो क्या हो जाएगा L² + B² बराबर D² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा L² + B² बराबर डी कितना दिया हुआ है, मानी कि विकर्ण 17 सेंटीमीटर, तो यानी कि 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, किसका परिधि कितना दिया हुआ 46 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका परिधि क्या होता है, 2 बार ये परिधि का मतलब क्या, चारों तरफ का, परि मतलब चारों, और धी यानी कि चारों तरफ की जो भुजाएं हैं एल और एल, ये भी एल है तो ये भी एल ही होगा, ये भी बी होगा। तो देखिए 2 गो एल है 2 गो बी है, तो क्या हो जाएगा 2 × L + B, यही होगा उसका परिधि। तो परिधि ये है, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आएगा, ये कटेगा कैसे 23 से, यानी कि L + B यहाँ से कितना निकल कर आ गया 23।
ठीक है। यहाँ पर देखिए L है और B है, किसी एक में चेंज करिए तो ठीक है। यहाँ से हम मान के चलते हैं B निकालते हैं, तो B बराबर कितना हो जाएगा, या L ही निकाल लेते हैं, तो L बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस B हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 माइनस B L का मान रखिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 23 माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर बराबर 17 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 और 6, 4 9 13, 4 और 1 5, यानी कि कितना हो जाएगा 500, 4 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 ही होगा, 529 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 529 प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 117 का स्क्वायर कितना होता है 189। ठीक है, यही होगा। तो देखिए आप यही होगा तो क्या हो जाएगा एक चीज छूट गया, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2ab छूट गया है। चलिए इसको देखिए क्या होगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -2 इंटू 23 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा प्लस का बी स्क्वायर रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 189। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 529 प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 46b प्लस बी स्क्वायर बराबर 189। अब ये 189 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा 2b स्क्वायर माइनस 46b बराबर प्लस 529 में से 189 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 0 और 4 2, यानी 240 बराबर 0। तो अब आप यहाँ से देखिए अगर 2 इसमें से देखिए सब में कॉमन है तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 23b प्लस 120 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। क्या आ गया इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 23b प्लस 120। तो आप यहाँ से देखिए कि ऐसा क्या इसका फैक्टर ले, यहाँ पर लिखते हैं क्या कि बी स्क्वायर माइनस 23b प्लस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या ले इसका फैक्टर कि जो गुना करने पर 120 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए। तो देखिए क्या है 15 है और 8 है, तो अब देखिए यहाँ पर माइनस में रहना चाहिए, इसका मतलब दोनों क्या होगा माइनस में रहेगा, तभी दोनों माइनस माइनस रहेगा। अब देखिए यहाँ से 15 और 8 23 है, माइनस में है तो माइनस का चिन्ह रहेगा ही। 15 8 120 है, माइनस का माइनस से गुना किया जाता प्लस 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से b का मान क्या निकल कर आया 15 और 8, 2 मान होगा b का संभव। ठीक है, जब 2 मान संभव होगा तब यहाँ पर आप यहाँ से आइए क्या है l प्लस बी बराबर 23 है। अब 15 रखिएगा l तो b हो जाएगा 8 और b रखिएगा 15 तो l हो जाएगा 8, यानी कि l कितना होगा 15 तो b होगा 8, यानी कि तब क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, यानी कि 15 इंटू 8 कितना आ जाएगा 120 ही इसका क्या होगा क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में घोड़े और आदमी जो है से कि कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आधे मालिक अपने अपने घोड़े के पीठ पर सवार हैं जबकि शेष अपने अपने घोड़े का मार्गदर्शन करने चल रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर चलने वाली पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़ों की संख्या कितने हैं। क्या पूछ रहा है, जमीन पर चलने वाली पैरों की संख्या दिया हुआ है और घोड़ा कितने हैं वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे बनेगा आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित संख्या में घोड़ा है और उतनी ही संख्या में आदमी है, यानी कि ये क्या पूछा है घोड़ों की संख्या, इसका मतलब वो आदमी का संख्या भी पूछ रहा है क्योंकि दोनों समान है। तो मान लेते हैं घोड़े और आदमी बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि घोड़े की संख्या और आदमी की संख्या दोनों क्या है उतनी ही संख्या में है। तो मान लेते हैं अगर x होंगे दोनों तो क्या देखिए दोनों के पैर की संख्या कितनी हो जाएगा, तो घोड़े के जो है इसके पैर कितने होंगे 4 होंगे, तो 4x है तो कितना हो जाएगा टोटल 4x। ठीक है,
आदमी का कितना होगा, आदमी के कितने पैर होते हैं, 4, नहीं 2, देख लीजिएगा अपना। तो कितना है 2, यानी कि 2 होगा तो x है तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि घोड़े के पैरों की संख्या कितना है 4 और आदमी का कितना है 2x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आधे मालिक तो घोड़े के पीठ पर सवार है, जबकि शेष यानी कि आधा नीचे है। नीचे जो है कि क्या कह रहा है कि जब जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है, इसका मतलब क्या है, घोड़े तो जमीन पर ही रहेंगे, क्या आकाश में भी रहेंगे, रह सकते हैं, लेकिन अभी जमीन पर बात हो रही है। तो देखिए घोड़े जमीन पर रहेंगे तो कैसे, देखिए 4x है यहाँ पर, तो इसके पैरों की संख्या कितना 4x ही रहेंगे। जबकि आदमी का क्या कह रहा है कि आधा ऊपर है, घोड़े के पीठ पर है, तो आधा आदमी का ही पैर नीचे होंगे। इसका मतलब अगर आदमी x है और आधा आदमी कितना हो जाएगा x/2, और पैरों की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, x ही निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से घोड़ों के तो जमीन पर पैरों की संख्या कितनी थी 4x, आदमी का कितना निकल कर आया है पैरों की संख्या x, तो ये टोटल जमीन पर पैरों की संख्या हो गई। भाई घोड़े और आदमी दोनों की जो जमीन पर पैर रखे हुए उनका हो गया, तो उनका दोनों का टोटल यहाँ से कितना आ रहा है 5x, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है तो वो 70 है। जमीन पर चलने वाली पैरों की संख्या कितनी है 70 है, इसका मतलब 5 यूनिट का ही वैल्यू कितना है 70 है, तो यहाँ से x कितना निकल कर आ जाएगा 14। और आपको जो x निकल कर आया है वही तो आपने यहाँ माने थे कि घोड़े और आदमी की संख्या कितनी है x ही तो है, तो x क्या हो जाएगा, ये घोड़े भी हो जाएंगे और आदमी भी हो जाएंगे, कितना 14, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 और 47 के पावर 47 प्लस 43 के पावर 47 का एक समापवर्तक है। 47 माइनस 43, 47 प्लस 43, 47 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दो जो इसकी दिया हुआ है और कहता है कि ये दोनों में से कौन इसका जो है कि समापवर्तक है, एक समापवर्तक है। तो ऐसे सवाल में हम क्या ढूंढते हैं कि ये दोनों में से देखते हैं कि कोई इसका फैक्टर है क्या। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से तो आपको पता चलेगा कि 47 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 ये क्या है, इसमें आराम से आ जाएगा। कैसे, इसका एक फैक्टर होगा, यह एक फैक्टर है किसका 47 के पावर 47 प्लस 43 के पावर 47 में, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर कितना है 43, यहाँ पर कितना है 47, यानी कि इस 47 में 43 आया होगा तभी ये 47 बना है, कुछ जोड़ के बना है, इसका मतलब ये इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर जो होगा, जैसे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 12 है, तो 12 का कहते हैं कि 3 और 4, तो हम कैसे कहते हैं कि 3 और 4 इसका फैक्टर है, क्योंकि अगर 3 है इसमें तो 4 है, यानी कि 3 और 4 दोनों मिलकर बना है। तो ऐसे भी कहते हैं कि 3 चौका 12, तो क्या कहते हैं कि 12 में 3 और 4 दोनों है, तभी कहते हैं कि 3 और 4 फैक्टर है 12 के। तो यही यहाँ पर है कि ये देखिए 47 के पावर 47 है और यहाँ पर 47 के पावर 43 है, तो ये कैसे बना होगा 43 के पावर 43 प्लस ऐसे और गुने 43 के पावर 4। अगर ऐसे अगर रहेगा तो क्या हम इसको लिखते थे 43 के पावर 47 लिखते थे, क्योंकि जब गुना में रहता था तो पावर क्या होता था, जुट जाता था। और यही अगर भाग में रहता है, जैसे 43 के पावर 43 और 43 के पावर 4, तो क्या करते थे 43 के पावर 43 माइनस 4 करते थे कि नहीं, यानी कि इसका ये क्या है, एक फैक्टर है, तो यही होगा। तो फैक्टर है, जब ये फैक्टर है तो क्या हो जाता है, ऐसा जब रहता है कि ए के एक्स के पावर ए और वाई के पावर अगर जैसे कि ए रहता है तो क्या होता है एक्स प्लस ए, उसका एक फैक्टर हो जाता है। तो एक्स प्लस ए कितना हो जाएगा 47 प्लस 43, इसका एक क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 47 प्लस, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या इसका एक फैक्टर होगा, ये फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है। जब इसका ये फैक्टर है तो इसमें से क्या एक इसका समावर्तक हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस ए जो कहते थे, तो एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा 47 प्लस 43, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संख्याओं के निम्न सेटों में से कौन सा सेट आरोही क्रम में है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं,
इसमें से आपको आरोही क्रम कौन है सो समझाना है, देखना है। तो देखिए आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या होता है, अवरोही मतलब होता है कि नीचे की क्रम, यानी कि अब मतलब तल यानी कि नीचे की क्रम। आरोही मतलब क्या होता है ऊपर, तो ऊपर की क्रम तो देखिए बढ़ते क्रम में होगा। तो यहाँ देखिए 9 है, 7 है, 5 है, बढ़ते हैं नहीं है, 5 है, 9 बढ़ा फिर घट गया, यानी कि ये भी नहीं, 7 है, 5 है, 9 ये भी नहीं, 5 है बढ़ा 7 है फिर बढ़ा 9, यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये डी नंबर होगा 5/7, 7/8 और 9/11। ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है जिसे जब 6, 9 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 रहेगा। ठीक है, यानी कि 6, 9 और 12 से विभाजित करेंगे 3 अंकों की बड़ी संख्या को, तो 3 क्या है शेष रहना चाहिए प्रत्येक स्थिति में। तो वो संख्या क्या है, ठीक है बनाइए, क्या है ऑप्शन में 975, 999, 996 और 972 है। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे बनता है, ऐसे संख्या को, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। 6, 9 और 12 से जब डिविजिबल होगा तो 3 शेष रहना चाहिए डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं किसका, 6, 9 और 12 का, तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़े संख्या, आपको एलसीएम एचसीएफ में बताएंगे कैसे कि बड़े संख्या है यहाँ पर, इसमें देखेंगे क्या आएगा, 6 आ गया है, 9 में से देखिए 3 गुने 3 होता है, इसमें 12 में 3 एक ही आया है तो एक और 3 रहेगा, यानी कि कितना आ गया एलसीएम 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए 36 एलसीएम हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब बड़ी से बड़ी संख्या ये तो 2 अंकों की, तो कितना आ जाएगा, अब 3 शेष भी रहना चाहिए। इसका मतलब ये 36 का जो है कि हम क्या मानते हैं 36 के होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, और 3 क्या हो गई शेष रह जाएगी, 3 जोड़ देंगे उसमें तो शेष रह जाएंगे। तब यहाँ से देखिए कि के का यानी कि 36 का मल्टीपल ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ से आप एक चीज़ निकाल लीजिए, यहाँ से कैसे देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है 999, इसको अगर आप 36 से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा, 2 से लगेगा तो कितना 72, तो 7 279 हो जाएगा। फिर किससे लगेगा, तो 7 या 21 होता है, यानी कि 7 से लगेगा तो 7 छक्के 42, 21 4 25, कितना बचेगा 27, यानी कि क्या है 27 है जो इसका मल्टीपल है 36 के, जो सबसे करीब है बड़ी संख्या के। क्योंकि आप देखिए यह छोटा हो गया, आप 36 से भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब 27 के गुना में जो होगा वही होगा, तो 27 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 छक्के 42 और यानी कि 972। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 972 आ जाएगा। यानी कि 36 के करीब में जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या है 972 है। तो यहाँ पर रख दीजिए 36, के का मान यहाँ से कितना निकल कर आया है 27, ठीक है प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 972 प्लस 3, यानी कि 975 वो संख्या बड़ी से बड़ी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, महत्तम संख्या 3 अंकों की महत्तम संख्या 975 है, जिसे 6, 9 और 12 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, यानी कि क्या है 975, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि ताकि जो भी विद्यार्थी आने वाले रेलवे के एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम्स देने वाले हैं उन सभी तक अगर ये सेशन पहुँचेगा तो सबको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन को दबाए रहिएगा तो हम जैसे ही ऐसा क्लास लेकर आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचेगा वो क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा।